हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के रहस्यों को समझने वाले हैं। तो चलिए इस अमेजिंग से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इजिप्ट कंट्री के गीजा सिटी में लोकेटेड है। इजिप्ट में टोटल 118 पिरामिड है, जिसमें गीजा सिटी का पिरामिड मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड है। आप में से काफी सारे लोग मिस्र और इजिप्ट में बहुत कंफ्यूज रहते होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इजिप्ट को अरबिक नेम में मिस्र कहते हैं और इस ग्रेट पिरामिड को सन 2560 बीसी में इजिप्शियन डायनेस्टी के रूलर फिरौन खुफू ने बनवाया, जिसने पुराने साम्राज्य के चौथे राजवंश के दौरान शासन किया था। इस पिरामिड को 1 लाख वर्कर्स और 20 से 30 हजार स्किल्ड वर्कर्स ने मिलकर बनाया था। शुरुआत में ग्रेट पिरामिड की हाइट 146.6 मीटर या 481 फीट थी, लेकिन अभी के टाइम में इसकी हाइट घटकर 137 मीटर हो गई है। यह पिरामिड डिजर्ट रीजन में है, जिससे वहां के तूफानी हवाओं के कारण पिरामिड के ऊपर की लाइमस्टोन की लेयर दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और पिरामिड की हाइट पहले से बहुत कम हो गई है। लेकिन वहां की गवर्नमेंट पिरामिड को हर साल रिपेयर करती है। जब पिरामिड को बनवाया जा रहा था तो उन समय के दिनों में व्हील की खोज नहीं हुई थी और जानवरों से भी काम नहीं करवाया जाता था, इसलिए सारा काम मजदूरों को ही करना पड़ता था। वैज्ञानिकों के हिसाब से उस समय के लोगों के पास फिजिक्स का बहुत अच्छा नॉलेज होता होगा, क्योंकि उस समय न ही कोई मशीन थी और न ही कोई हथियार। लेकिन फिर भी पिरामिड एकदम परफेक्ट बना है और इतने सालों से अब तक इजिप्ट की शान है। अब हम पिरामिड के कंस्ट्रक्शन को समझते हैं, जो कि वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि शायद इन कॉन्सेप्ट का यूज करके इजिप्ट के लोगों ने पिरामिड को बनाया होगा। पिरामिड को बनाने के लिए लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, जिप्सम, मोर्टर और बसाल्ट जैसे मटेरियल का प्रयोग किया गया था। पिरामिड के कंस्ट्रक्शन के लिए लाइमस्टोन ईस्टर्न डेजर्ट के खदान से लिया गया था, जो कि कंस्ट्रक्शन साइट से 10 किलोमीटर दूर था, और ग्रेनाइट साउथ डायरेक्शन में असवान शहर से लिया गया था, जो कि कंस्ट्रक्शन साइट से 900 किलोमीटर दूर था। और इसमें बसाल्ट का भी प्रयोग किया गया है, जो कि मिस्र के रेगिस्तान से लाया गया था। बासाल्ट एक प्रकार की वोल्केनिक रॉक है, जो कि पिरामिड के फ्लोर को कवर करने के लिए यूज किया जाता था, और सारे वर्कर्स इन जगहों में जाकर पत्थरों को काटा करते थे। और उस समय पत्थरों को काटने के लिए कॉपर की छेनी और आरी का यूज किया जाता था। जब पत्थरों की कटिंग हो जाती थी तो सारे पत्थरों को अलग अलग मेथड से कंस्ट्रक्शन साइट पर ट्रांसपोर्ट किया जाता था। पिरामिड को बनाने के लिए 2.3 मिलियन लाइमस्टोन और ग्रेनाइट के ब्लॉक का यूज किया गया था, और मोस्टली ब्लॉक का एवरेज वेट 2.5 टन था, लेकिन कुछ ब्लॉक का वेट 70 टन्स का होता था। और इन सब ब्लॉक का यूज करने के बाद पिरामिड का कुल वजन 6 मिलियन टन्स हुआ था। दोस्तों, अभी आपको यह तो समझ आ गया होगा कि पिरामिड में लगे मटेरियल कहां से लिए गए थे, लेकिन अब प्रॉब्लम था कि इन हैवी ब्लॉक को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाए। तो फिर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि इजिप्ट के लोग इतनी हैवी ब्लॉक को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 3 मेथड का यूज करते होंगे। फर्स्ट मेथड है वुडन स्लेज मेथड। इस मेथड में मिस्र के लोगों ने पत्थरों को ले जाने के लिए लकड़ी के स्लेज का इस्तेमाल किया और फ्रिक्शन को कम करने के लिए रेत को गीला कर दिया, जिससे वुडन स्लेज को चलाने के लिए पहले से कम फोर्स की आवश्यकता होती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस मेथड में वर्कर्स ने कैपिलरी ब्रिज कॉन्सेप्ट का भी यूज किया होगा। दूसरा मेथड जिसकी मदद से ब्लॉक को ट्रांसपोर्ट किया जाता था वह है स्लेग्ड लाइम वेज। इजिप्ट के लोग स्लेग्ड लाइम के जमीन पर ब्लॉक को खींचते थे, क्योंकि इसमें उनको कम ताकत लगानी पड़ती थी। स्लेग्ड लाइम का केमिकल नेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और आज भी गीजा सिटी में स्लेग्ड लाइम के रास्ते पाए जाते हैं। तीसरा मेथड जिसकी मदद से ब्लॉक को ट्रांसपोर्ट किया जाता था वह है नाइल रिवर के रास्ते। ऐसे ब्लॉक जिनका वेट 15 से 17 टन होता था, तो वैसे ब्लॉक को नाइल रिवर के रास्ते ले जाया जाता था, और इस तरह सारे रॉ मटेरियल को कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचाया गया।
दोस्तों, अब तो आपको यह समझ आ गया होगा कि पिरामिड के ब्लॉक कहां से ले गए और उस ब्लॉक को कंस्ट्रक्शन साइट पर कैसे पहुंचाया गया। लेकिन अब प्रॉब्लम यह था कि इन ब्लॉक को जॉइंट कैसे किया जाए, क्योंकि उसे समय कंक्रीट नहीं होती थी। तो इसके लिए इजिप्ट के लोगों ने एक पेस्ट तैयार किया जो कि लाइमस्टोन, रबर, क्ले और हाई एसिडिक सॉल्यूशन से बना है। और एक कारण यह भी है कि ब्लॉक का वेट इतना ज्यादा होता था कि वह एक दूसरे के ऊपर रखने से खुद ही अटैच हो जाते थे। अब प्रॉब्लम था कि इन ब्लॉक को एक के ऊपर एक कैसे रखें। तो इन ब्लॉक को रखने के लिए इजिप्ट के लोग दो मेथड का यूज करते थे। पहला मेथड इंक्लाइंड प्लेन मेथड। इस मेथड में इंक्लाइन प्लेन बनाकर रेत को गीली करके पत्थरों को खींचा जाता था और ऊपर तक पहुंचाया जाता था। दूसरा मेथड है लीवर मेथड। इस मेथड में लीवर के एक साइड बड़े बड़े पत्थर को बांधा जाता था और दूसरी साइड मजदूर उस पत्थर को खींचते थे और इस तरह एक के ऊपर एक पत्थरों को रखा जाता था। और इस तरह इजिप्ट के लोगों ने 3 पिरामिड बनाए। पहला पिरामिड ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू 4th डायनेस्टी के सेकंड रूलर ने बनाया। दूसरा पिरामिड है पिरामिड ऑफ खाफरे। ये पिरामिड 4th डायनेस्टी के 4th रूलर ने बनाया। तीसरा पिरामिड है पिरामिड ऑफ मेनकौर। ये पिरामिड 4th डायनेस्टी के 5th रूलर ने बनाया है। और इस तरह पिरामिड के कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अभी तो आपने सिर्फ पिरामिड की कंस्ट्रक्शन के बारे में जाना है। खैर, हम इस पार्ट को यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।